हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम कच्ची कैरी का बनाने जा रहे हैं। आम का चटपटा सा खाना वाला रोटी के साथ में खाते हैं। बिहार में इसे बोलते हैं आम का मुरब्बा बोले या फिर जो चाहे बोले। हमारे बिहार में इसको बोलते हैं, यानी मुझे याद नहीं आ रहा है। याद है पर मुँह से निकल नहीं पा रहा है। वही मैं बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने 1 केजी करीबन आम लिया है। मैंने छिलके उतार लिए। पहले तो धो के मैंने उन्हें रख दिए थे, फिर मैंने उनके छिलके निकाल लिए। अब इन्हें हम कट लगाएंगे। घर में तो हमारे होते हैं वो वाले, जो बिहार में उसे चिलोई बोलते हैं। हर जगह उसके अलग अलग नाम हैं। बिहार में भी कई तरह से उसके नाम हैं। हम लोग जहाँ से हैं वहाँ पे हम उसे चिलोई बोलते हैं। पहसुल बोलिए या फिर कुछ भोजपुर में उसे पहसुल बोलते हैं। पर हम जहाँ से हैं, जहाँ हमें ये बोलते हैं, हम बचपन से यही सुनते आए हैं। उससे काटते हैं तो जो गुठलियाँ हैं ना, गुठलियाँ भी बीच में कट के निकल जाती है। लंबे लंबे स्लाइसेस होते हैं, पर यहाँ नहीं हो पाई है क्योंकि हम बाहर रहते हैं। तो हम चाकू से कर रहे हैं, नाइफ से। तो मैंने इसे स्लिम चॉप कर दिया है। अब हम उसके लिए थोड़े से मसाले बनाएंगे डालने के लिए, चटपटे होने के लिए। 1 चम्मच मैंने, छोटी सी चम्मच से मैंने लिया है टीस्पून मेथी, टीस्पून सौंफ और 3-4 लाल मिर्च मैंने लिया है। उनको मैंने हल्का सा रोस्ट करके प्लेट में साइड कर लिया। अब मैं फ्राई करने के लिए डालूँगी थोड़ी सी घी। 2 चम्मच मैंने घी डाला है और 1 पिंच मैंने समझिए कि ज़ीरा डाला है, या फिर हाफ टी स्पून समझिए। अब वो चटक जाएंगे तो फिर हम उसमें आम की जो पल्प्स हमने काट के निकाले हैं ना, वो उन्हें डालेंगे। अब उन्हें हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उधर हम मसाले को खलबट्टे में डाल के थूक रहे थे, वो दिखा नहीं पाई। मुझे लगा कि मैं दिखा दी हूँ पर दिखा नहीं पाई, सॉरी। उसे साइड में मुझे करना पड़ेगा। अब देखिए, हम हल्की आंच तेज कर देंगे फ्लेम और इसे हम फ्राई करेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। हम लोग के यहाँ समर में जैसे कच्ची कैरीज होती है ना, उस टाइम, आजकल के ही टाइम में 20-25 मई तक ये बनते हैं। आम का मुरब्बा बोलिए या फिर घमुआ बोलिए, जो बोलते हैं वो बोलते हैं। मुझे पूरी तरह से याद नहीं। ऐसे तो आम का मुरब्बा हम कहते हैं। ये देखिए, हमारी रोस्ट हो गई है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, करीबन 250 ग्राम। क्योंकि ये ज़्यादा खट्टी वाली कैरीज नहीं है तो हमें ज़्यादा खट्टे लगेंगे नहीं, इसलिए हम इसमें 1 कप ही डाले हैं। और थोड़ी सी हम नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून समझिए कि हम उसमें नमक डालेंगे। अब वो जो खलबट्टे में मैंने मसाले कूटे थे, वो मसाले मैंने इनमें डाल के पकाएंगे अच्छे से। ज़्यादा पतले नहीं रखने हैं। हम लोग की तरफ पतले भी रखते हैं, पर मैं इसे स्टोर करके रखना चाहती हूँ। तो फ्रिज में आप चाहो तो रखोगे स्टोर करके, तो 1-2 महीने तक आराम से स्टोर होके रहते हैं। अगर फ्रिज में ही रख रहे हैं, टेस्ट है, तो ये रह भी जाएंगे। विनेगर अगर हम डाल के रखते हैं तो 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो ये हमारे 3-4 महीने तो आराम से निकल जाएंगे फ्रिज में रख के। ये देखिए, हम बना लिए हैं। बना के इसे ठंडा करने के बाद मैं एक बाउल में रखती हूँ। सर्व करके मैं दिखाती नहीं हूँ कि किसी को खाना है, क्योंकि मेरे घर में खाने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं किसी किसी को दे देती हूँ, या फिर आराम से कभी कभी खाना होता है, खाते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड